प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 100% तक आरक्षण की व्यवस्था करने वाले बिल को मंजूरी देने के बाद कर्नाटक सरकार बुरी तरह घिर गई है। इस फैसले की कड़ी आलोचना होने पर सीएम सिद्धारमैया ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक कर्नाटक सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। फिनटेक कंपनी फोनपे के फाउंडर और सीईओ समीर निगम ने कर्नाटक में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना की है और इसे शर्मनाक करार दिया है। समीर निगम ने अपने पिता का उदाहरण दिया, जो कि भारतीय नौसेना में काम करते थे, और पूछा कि बिल के मुताबिक क्या उनके बच्चे कर्नाटक में नौकरी के लायक नहीं हैं। समीर निगम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। समीर निगम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं 46 साल का हूं, 15 साल से ज्यादा कभी एक राज्य में नहीं रहा। मेरे पिता भारतीय नौसेना में काम करते थे, उनकी देश भर में पोस्टिंग हुई है। क्या अब उनके बच्चे कर्नाटक में नौकरी के लायक नहीं है? मैंने कंपनी बनाई और पूरे भारत में 25,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं, लेकिन अब मेरे बच्चे अपने गृह नगर में नौकरी करने के लायक नहीं है। शर्म आनी चाहिए। हालांकि कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले बिल पर फिलहाल रोक लगा दी है। सिद्धारमैया सरकार अपनी अगली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेगी, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार को हर वर्ग से कड़े विरोध का अब सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि वे कन्नड़ समर्थक सरकार है, उनकी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें अपनी मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। इस बिल का नाम, दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024 रखा गया है। इस बिल की खास बातें क्या है वो आपको बताते हैं। इस बिल में क्या था जिसे लेकर अब विरोध हो रहा है? राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों को अपने यहाँ भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अब ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100% आरक्षण होगा। ये नौकरियां सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ लोगों के लिए होंगी। मैनेजर या मैनेजमेंट लेवल के पदों पर 50% आरक्षण लागू होगा और इसके अलावा गैर मैनेजमेंट वाली नौकरियों में 75% आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि यह बिल अभी विधानसभा में पेश नहीं हुआ है। इस बिल को गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाना है। ड्राफ्ट जो है उसे लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अब जान लेते हैं कि सी और डी कैटेगरी में आखिर कौन सी नौकरियां आती हैं। देखिए, ग्रुप डी कैटेगरी में आने वाली नौकरियों में ड्राइवर, चपरासी, क्लीनर, माली, गार्ड, बार्बर और रसोईया आते हैं, जबकि ग्रुप सी में सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क, इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, कैशियर जैसी नौकरियां शामिल हैं। इसके अलावा कई तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी इसी कैटेगरी में आती हैं। अब इस बिल के सामने आने के बाद न सिर्फ आम आदमी बल्कि उद्योगपति भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? इस बिल को लेकर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बता सकते हैं।